नमस्कार साथियों, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लास में अपने प्रथम यूनिट का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है विद्युत विभव, जो कि हमने शुरू कर दिया था। उसमें हमने विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत क्षेत्र से विभव को ज्ञात करने का कार्य किया था। आज की कक्षा में हम उससे आगे पढ़ रहे हैं और हमारा अगला हेडिंग है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। माने हमें आवेशों का निकाय लेना है और उस निकाय के कारण किसी एक स्थान पर विद्युत विभव को हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए चित्र का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि हमारे पास दो अक्षों का एक निकाय है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। इसके अंदर बहुत सारे आवेश मौजूद हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है Q1 आवेश, उसी प्रकार से ये Q2 आवेश, बिंदु आवेश, उसी प्रकार से ये मान लीजिए Q3 आवेश, और इसी प्रकार से ये जो है वो अंतिम आवेश हो जाएगा Qn आवेश। इस तरह से इस निकाय में बहुत सारे आवेश मौजूद है। तो हमें अब इन सब आवेशों के कारण कि कोई एक बिंदु हम लेते हैं P बिंदु, हमें इन सब आवेशों के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें इन सभी आवेशों से इस P बिंदु की दूरी को ज्ञात करना होगा। तो हम ये मान लेते हैं Q1 आवेश से P बिंदु की जो दूरी है वो है R1, Q2 आवेश से जो दूरी है वो है R2, इसी प्रकार Q3 से जो दूरी है वो है R3, और इसी प्रकार अंतिम Qn से जो दूरी है वो है Rn। तो हमने सब ये दूरियां मान ली। Q1 से R1 दूरी पर P बिंदु स्थित है, Q2 से R2 दूरी पर है, Q3 से R3 दूरी पर है और Qn से Rn दूरी पर है। तो हम इन सभी आवेशों के कारण इस पर P बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। हम ये जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का जो सूत्र होता है वो होता है KQ/R। एक बिंदु आवेश जो होता है उसके कारण किसी स्थान पर जो विभव ज्ञात किया जाता है तो उसके लिए सूत्र होता है V = KQ/R। इसी सूत्र का हम इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं Q1 आवेश के कारण R1 दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव। माने ये जो Q1 है इसके कारण R1 दूरी पर P बिंदु पे विभव क्या हो जाएगा इस सूत्र के कारण। तो वो जो भी होगा वो हम लिख देंगे V1 = KQ, क्योंकि यहाँ Q1 है तो KQ1/R1, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से Q2 के कारण क्या हो जाएगा तो लिखेंगे Q2 आवेश के कारण R2 दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव। तो क्या हो जाएगा V2, इसको V2 मान लेते हैं तो V2 बराबर हो जाएगा KQ2/R2, क्योंकि वह आवेश दूसरा Q2 है और वहाँ से दूरी R2 है। इसी प्रकार से हम लिख देते हैं, अब डायरेक्ट लिख देते हैं। तो इसी प्रकार Q3 से कितना हो जाएगा तो हो जाएगा V3 = KQ3/R3, समीकरण नंबर 3। और इसी प्रकार से अंतिम वाले से क्या हो जाएगा तो Qn के कारण हो जाएगा Vn, मान लेंगे उसको, तो हो जाएगा
KQN/RN, इसको समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। तो सबसे पहले वाले के कारण तो आ गया V1 बराबर KQ1/R1, इसके कारण यहाँ पे। फिर दूसरे के कारण क्या हो गया, तो V2 बराबर हो गया KQ2/R2। इसी प्रकार तीसरे के कारण क्या हो गया, V3 बराबर KQ3/R3। और लास्ट के कारण क्या हो गया, Vn बराबर KQN/R। अब हम कहेंगे कि इन सबके कारण यहाँ पे कितना होगा। तो सबके कारण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम सबका योग कर देंगे। तो हम लिखेंगे अतः P पर परिणामी विभव। तो P पे परिणामी विभव क्या हो जाएगा, जोड़ लेंगे तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 और डैश 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 लास्ट में Vn। हम सबके मान रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3, 4 से मान रखने पर, तो मान रख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 प्लस डैश 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 कर दें आगे KQN/RN। ध्यान दीजिए सब में से K कॉमन आ रहा है, तो V बराबर हो जाएगा K कॉमन Q1/R1 Q2/R2 डैश 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 QN/RN। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1, 2, 3 ऐसे सीरीज चल रही है, तो हम इसको सिग्मा में करके लिख सकते हैं। तो V बराबर हो जाएगा K सिग्मा 1 से लेकर N तक चल रहा है, तो लिख देंगे I बराबर 1 से I बराबर N। अंदर हो जाएगा QI/RI। हम अगर K का मान भी रखें तो क्या हो सकता है, निर्वात में 1 हो जाएगा 4πε0 सिग्मा I बराबर 1 से I बराबर N QI/RI। तो इस प्रकार से एक निकाय के कारण, एक निकाय में आवेशों के कारण किसी बिंदु पर जो विभव का मान आएगा वो विभव का मान ये होगा। तो हमने एक बिंदु आवेश के कारण ये ज्ञात कर लिया है। अब हम एक प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न हमारे तीसरे पार्ट का उदाहरण 3.3 है। हमें ये प्रश्न क्या कह रहा है, हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवेश 1.1 × 10⁻⁹ कूलाम से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। हमें इस प्रश्न में सबसे पहले आवेश दिया हुआ है और वो आवेश है, हम इसको कैपिटल Q या स्मॉल q मान सकते हैं, वो है 1.1 × 10⁻⁹ कूलाम। ये आवेश हमें प्रश्न में दिया हुआ है और कहा हुआ है कि 10 सेंटीमीटर दूरी भी दे रखी है और वो दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की दूरी, तो R दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या लिख देंगे, 10 × 10⁻⁻2 मीटर। तो ये आवेश है, ये दूरी है, तो इतनी दूरी पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो विभव ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, V बराबर KQ/R। ठीक है ना, ये सूत्र होता है। तो हमें K का मान पता है, K का मान क्या होता है, 9 × 10⁹ पहले पार्ट में पढ़ा था। Q का मान प्रश्न में दे रखा है, तो 1.1 × 10⁻⁻9 और बटे में R दूरी दे रखी है, तो 10 × 10⁻⁻2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। प्लस के 9 माइनस के 9 ये कट जाएंगे। ठीक है, अब 9 का 1.1 से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9.9 और बटे में 10, ये 10⁻2 ऊपर चले जाएंगे तो 10⁻+2 हो जाएंगे। ठीक है, अब जब ये 10⁻2 तो यहाँ से 1 तो कट जाएगा, तो ऊपर 10⁻1 ही रहा। जब इसका इससे गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 99 वोल्ट। तो क्या हुआ, इस आवेश से इतनी दूरी पर विभव जो होगा वो 99 वोल्ट होगा। अगला हेडिंग है हमारा
विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। माने हमें इसमें एक विद्युत द्विध्रुव लेना है और उसी विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें उससे कुछ दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसके चित्र को समझेंगे। ध्यान दीजिए, ये माइनस क्यू आवेश और ये कुछ दूरी पर स्थित प्लस क्यू आवेश, इन दोनों के मध्य की दूरी 2a है और ये इसका मध्य बिंदु O है। तो यहाँ से दूरी कितनी हो गई? a और यहाँ से दूरी a। हमने इसी व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहा था। दो समान परिमाण के आवेश लेकिन उनकी प्रकृति एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, तो यही व्यवस्था विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। तो हमें इसी द्विध्रुव के कारण इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर, यह r दूरी है, r दूरी, और ये इसके साथ में थीटा कोण बना रहा है। तो यहाँ पर स्थित एक बिंदु P है। हमें इसी P बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। हमने यहाँ पर अक्ष और निरक्ष की बात नहीं की है। हम थीटा कोण पर r दूरी पर बिंदु P ले रहे हैं। हम जब यहाँ पर विद्युत विभव ज्ञात कर लेंगे तो हम बाद में थीटा का मान 0 रख देंगे, जिसके कारण हम अक्ष पे आ जाएंगे, और हम थीटा का मान 90 रख देंगे तो हम निरक्ष पे आ जाएंगे। तो हम ये चीज़ वहाँ पर लास्ट में भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, मध्य बिंदु O से r दूरी पर थीटा कोण पर एक बिंदु P ले रहे हैं। हम यहाँ पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें माइनस क्यू आवेश से यहाँ तक की दूरी चाहिए, प्लस क्यू आवेश से यहाँ तक की दूरी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, माइनस क्यू आवेश से यहाँ तक की दूरी को r1 मान लेते हैं और प्लस क्यू आवेश से यहाँ तक की दूरी को हम r2 मान लेते हैं। तो ये हमने दूरियों की कल्पना कर दी। हमें यहाँ से दिख रहा है r1 दूरी r2 की तुलना में ज़्यादा है, थोड़ी ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इनका अंतर निकालने के लिए q1 अपने प्लस q से r1 के ऊपर एक लंब डाल देंगे। लंब हमेशा 90 डिग्री पे होता है, तो ये हमने लंब डाल दिया। तो ये जो होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसी दूरी को हम इन दोनों का अंतर कहेंगे, तो ये हो जाएगी r1 माइनस r2। हम इन सबको नाम दे देते हैं। तो ये हो गया A बिंदु, ये हो गया B बिंदु और ये हो गया C बिंदु। हमने सबको नाम दे दिया। अब हम क्या करते हैं, इन सब के कारण, माइनस क्यू के कारण प्लस क्यू के कारण, दोनों के कारण यहाँ पर विभव का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर, P पर विभव। तो विभव क्या आ जाएगा, सूत्र क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण KQ बटे R। यहाँ माइनस क्यू आवेश है तो हो जाएगा, इसको V1 मान लेते हैं। तो माइनस का KQ बटे यहाँ से दूरी R1 है, तो R1 समीकरण नंबर 1। क्योंकि ये आवेश माइनस में था तो यहाँ से V1 हो जाएगा माइनस KQ बटे R1। इसी प्रकार प्लस Q के कारण यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ से दूरी R2 है, तो लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण P पर विभव। तो P पर विभव क्या हो जाएगा, प्लस Q आवेश के कारण वो हो जाएगा V2 बराबर KQ बटे R2। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। तो V1 तो हो गया माइनस KQ बटे R1, V2 हो गया KQ बटे R2। ठीक है, तो अब इन दोनों के कारण यहाँ पर कितना होगा, तो हम इन दोनों को परिणामी के तहत जोड़ देंगे। तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव,
तो परिणामी विभव क्या हो जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। हम दोनों को जोड़ देंगे, दोनों के मान रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा V बराबर माइनस का KQ बटे R1 प्लस KQ बटे R2। दोनों में से KQ कॉमन आ रहा है, तो V बराबर हो जाएगा KQ कॉमन, अंदर क्या रह गया, पहले प्लस वाले को लिख देता हूँ, तो 1/R2 और ये माइनस वाला 1/R1। ध्यान दीजिए यहाँ से लसप आ रहा है अंदर, तो अंदर लसप लेंगे तो क्या हो जाएगा V बराबर KQ, लसप आ जाएगा अंदर R1 R2 और यहाँ हो जाएगा ऊपर R1 माइनस R2। इसको समीकरण नंबर हम 3 दे देते हैं। ये परिणामी विभव के तहत कुछ मान आ गया। हम इसको और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए, हमने जब चित्र को देखा था तो चित्र में R1 माइनस R2 ये दूरी थी, तो हम ये दूरी यहाँ से निकाल कर हम इस समीकरण में इनके स्थान पर रख सकते हैं। तो हम ये दूरी निकालेंगे, तो ये दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे ABC में। अब देखिए ध्यान से, ये लंब है, कोण है, तो इसके सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो हम R1 माइनस R2 जो ज्ञात करेंगे वो आधार है। आधार ज्ञात करना है, कर्ण का मान दे रखा है, तो आधार और कर्ण में संबंध कौन देता है, कॉस थीटा। तो हम यहाँ से कॉस थीटा को ज्ञात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हमें R1 माइनस R2 ज्ञात करनी है। तो हम त्रिभुज ABC में कॉस थीटा ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं हम चित्र से त्रिभुज ABC में। तो ABC में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और आधार क्या था R1 माइनस R2 और कर्ण क्या था 2a। ध्यान से देखना, ये है आधार और ये है कर्ण, तो आधार की जगह आ गया R1 माइनस R2 और कर्ण की जगह आ गया 2a। तो R1 माइनस R2 ज्ञात करना है, तो लिखेंगे R1 माइनस R2 बराबर 2a कॉस थीटा। तो यहाँ से हमने R1 माइनस R2 का मान ज्ञात कर दिया, इसको हम समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। तो ये जो हमें यहाँ पे मान रखना था R1 माइनस R2 का, वो मान आ गया। अब नीचे देखते हैं R1 R2, माने ये दोनों दूरियां, R1 ये वाली दूरी और R2 ये वाली दूरी। ध्यान दीजिए, R दूरी ये वाली है और ये दूरी इस 2a की तुलना में बहुत लंबी दूरी है। तो उसी प्रकार से ये भी बहुत लंबी दूरी है और ये भी बहुत लंबी दूरी है, जो कि इस 2a की तुलना में बहुत लंबी दूरियां हैं। तो हम इन लंबी दूरियों को लिख सकते हैं कि R1 जो है वो लगभग बराबर है R2 के और वो लगभग बराबर होगी R के। तो हम अगर ऐसा कर दें, ऐसा मान लें, क्योंकि ये सारी दूरियां जो है वो 2a की तुलना में बहुत बड़ी है, तो हमने उनको लगभग बराबर मान लिया है। ऐसा करने पर R1 और R2 का जो गुणा होगा वो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 5 दे देते हैं। ये समीकरण 4 और 5 से जो मान आए हैं ये समीकरण 3 में रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 4 व 5 से मान 3 में रखने पर, तो 3 में हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पर V बराबर समीकरण 3 क्या था, ये रहा, KQ बराबर R1 माइनस R2 बटे R1 R2। तो KQ और यहाँ पे मान रखना है और यहाँ पे रखना है, तो मान हो जाएगा V बराबर KQ, ऊपर तो आ जाएगा 2a cos थीटा और नीचे आ जाएगा R स्क्वायर। ठीक है, हम जब द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ रहे थे तो वहां हमने पढ़ा था स्मॉल p बराबर होता है 2aq, ये हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में पढ़ा था।
तो यहाँ पर देखिए 2a और q, इसको हम p लिख सकते हैं। तो v बराबर हो जाएगा kp cos थीटा बटे r स्क्वायर। यही जो होगा वो r दूरी पर स्थित जो p बिंदु होगा उसके ऊपर विद्युत विभव का मान होगा। हमें इसी फॉर्मूले को याद करना है। अगर हम यहाँ पे अब दो केस लगाते हैं। यदि हम केस फर्स्ट लगाते हैं, पहले थीटा को 0 डिग्री मान लें, तो 0 डिग्री मानते ही हम कहाँ आ जाएंगे, अक्ष पे आ जाएंगे। तो अक्ष पर जब थीटा 0 होगा तो cos 0 का मान क्या हो जाएगा, 1। तो वहाँ v अक्ष के ऊपर v का मान, v अक्ष के ऊपर कितना आ जाएगा, kp बटे r स्क्वायर। ये मान आ जाएगा अक्ष के ऊपर। इसको हम समीकरण नंबर 7 दे देंगे। और इसी प्रकार से हम सेकंड केस लगाते हैं। जब हम निरक्ष पे चले जाते हैं, 90 डिग्री ले लेते हैं, तो ये निरक्ष हो जाएगा। और जब हम cos 90 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो v निरक्ष पे हमें मिलेगा, वो क्या मिल जाएगा, 0 यहाँ रखते ही 0 हो जाएगा। तो v निरक्ष के ऊपर मान जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। तो हम ये देख चुके हैं कि थीटा कोण के ऊपर अगर r बिंदु लिया है तो वहां पर मान kp cos थीटा बटे r स्क्वायर आया, अक्ष के ऊपर kp बटे r स्क्वायर आया और निरक्ष के ऊपर 0 आया। ठीक है, तो ये हमारे आज का डेरिवेशन हुआ। यही डेरिवेशन इस साल के 2020 के फिजिक्स के बोर्ड परीक्षा के अंदर निबंधात्मक प्रश्न में आया हुआ है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम इसे याद करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।